बहुत बहुत स्वागत है साहब। धन्यवाद भाई साहब जी। बेचैन क्यों है इतना? बिल्कुल बेचैन नहीं है। परेशान है? आपको लग रहा है? हाँ वैसे ये भी बात सच है, हाथी एक जगह खड़ा भी नहीं रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हाथी एक जगह खड़ा रहे, हिलता रहता है थोड़ा, तो बिहार की तरह हाल हो सकता है 300 फुट जमीन और अंदर चली जाए। जी बोलिए। सीधी सी बात है भाई साहब। हाँ। आपने भी कहा, हम भी वही कहेंगे। हाँ। आज जो परिस्थितियां हैं, हाँ। अभी हमारे मास्टर साहब बता रहे थे। हाँ। हम पेंशन के लिए आए हैं। हाँ। इन्हें अपने भविष्य की चिंता है। हाँ। इन्हें अपने भविष्य से अपने बच्चों की चिंता है। क्यों चिंता है? कि आज तो अग्निवीर है, कल शिक्षक वीर आएगा, परसों बैंक वीर आएगा। समझ रहे हैं ना? सरकारी नौकरियां समाप्त हो रही हैं, आरक्षण समाप्त हो रहा है, देश में विकास की बात नहीं हो रही है। और जब चुनाव आता है तो केवल 2-3 बातों पर चुनाव होता है। क्या होता है? मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, आतंकवाद, इसके अलावा कुछ है? पूरे चुनाव में कुछ है? कोई विकास की बात है? कहीं कोई ऐसा कार्य हो रहा है? आप विकास की बात करते हैं। विकास के नाम पर ये उत्तर प्रदेश की सरकार में 10 बार पर्चे लीक हुए। मुझे तो लगता है सरकार लीक हो गई। सरकार लीक हो गई। युवाओं के साथ आप जो धोखेबाजी कर रहे हैं वो कम है क्या? 3 अरब रुपया अभी आखिरी पेपर में आपने 70 लाख लोगों का जो पर्चा भराया, उस माध्यम से आपने फिट कर दिया। लोगों को बेरोजगारी के दलदल में ढकेलने का काम कर रहे हैं। चुका मोदी। तो ये बसपा बोल रही थी। बसपा भैया एक बात बताओ। अरे मेरे यहाँ अरे ऐसा नहीं, विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए और मैं इस बात का हमेशा हिमायती रहा हूं। तो मुझे बताइए, तो विपक्ष मजबूत जब रहे, कैसे रहे? जब आप अपनी बाहें इनसे छुड़ा के दूर खड़े हो तो कैसे रहे? एक एनडीए का गठबंधन है, दूसरे इंडिया का गठबंधन है। हाँ। और दोनों ठगबंधन। हाँ, जिस तरीके से हाँ। बसपा आज चिल्ला रही है, हाँ। देश को गुमराह करने के लिए, आज 4-5 सीटें निकाल के भारत में बताएं, तो जो है कि देखा जाएगी बसपा का हाथी बड़ा तेज गति से जैसे उठा था, हाँ। वैसे ही धड़ाम हो गया। ये क्यों नहीं उठ रहे हैं? अब उठेंगे कैसे? इनके पास कोई नीतियां नहीं है। देश को संभालने के लिए माननीय मोदी जी के पास नीतियां हैं, वही देश चला रहे हैं। पूरे विश्व में जो परचम लहराया है, माननीय मोदी जी की वजह से लहराया। देश हमारा आज जो है क्रायोजेनिक इंजन लेकर चांद पे पहुंच गया है। ये कहते हैं साहब, झूल तो रहे हैं ना, हम भी मटक लेते हैं। हम भी मटक लेते हैं। मैं आया जी। नमस्ते। पहले तो मैं हरदोई में स्वागत करता हूं सारे लोगों का कि बड़ी संख्या में मुझे दिखे महिलाएं और आई हैं शो में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका नाम? मेरा नाम अलका गुप्ता है। पहले तो मैं आपको हरदोई दिव्य में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। किस पार्टी में हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी की। ये तो मैं जान ही गया था एक ही सेंटेंस में कि आप वही हैं। तो मुझे पुलाव से एक ही चावल या बिरयानी से एक ही चावल निकालना पड़ता है, पता चल जाता कि पकी है बिरयानी या अभी कच्ची है, या इसमें अभी दम लगाना पड़ेगा। और जी बोलिए, स्वागत है आपका। जैसे हमारे भाइयों ने कहा है कि सब भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे। मायावती बहन जी ने क्या किया? टिकट लेती तो पैसों से बेचती, पैसों के लिए कार्य करती है अपने। देखिए आप ऐसा ना कहा करिए, क्योंकि देखिए आपके पास अगर कोई प्रूफ है। अरे रुकिए, मैं आ रहा हूं। यार मैंने देखे बड़े बड़े लोग प्रवक्ता, लेकिन ऐसा प्रवक्ता नहीं देखा मैंने जी। हाँ। बहन जी अपने समाज तक की चिंता नहीं कर पा रहे, इसलिए सारा वोटर हमारी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा। मैं गांव-गांव जाती हूँ तो सारे लोग माननीय मोदी जी की नीति। बसपा वाले, बसपा सपा भी तो छोड़ के आ रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में सारी पार्टियां खत्म, दोस्त। जी बोलिए साहब। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, देश में संविधान खतरे में है। क्यों खतरे में? पहली बात तो ये हमारी शिवसेना पे परिवारवाद की बात ये करते हैं बार बार। हाँ। भगवान शिव के अनन्य भक्त जो हमारी रही है जीजाबाई। हाँ। और छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बेटे संभाजी महाराज। हाँ। और छत्रपति साहू जी महाराज। छत्रपति साहू जी महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने के लिए भेजा था, उन्होंने संविधान को बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो अध्यक्ष रहे हैं। देश संविधान खतरे में है। और हमारे बीएसपी के नेता पहले बीएचपी में थे, इनसे पूछे क्यों बीएचपी में थे? विश्व हिंदू परिषद में क्यों सस्पेंड किए गए? इन्होंने
शाहाबाद में हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की कोशिश की थी, काशीराम कॉलोनी और मुसलमानों के बीच में, पूछे इन्होंने क्या किया। जैसा कि हमारे भाई ने कहा हाँ। कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं है, ये संविधान के लिए खतरे में है। इनके जैसे लोग आज हमारे देश को तोड़ना चाह रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों का सम्मान ना होता तो हम जैसे लोग मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में नहीं होते। हमें सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2014 से लेकर अब तक जो गुंडा माफियागिरी करते थे वो भाग चुके हैं। अब 2014 से लेकर 24 आ गया है, कोई गुंडा दिखाई नहीं पड़ा। अब जिसने गुंडाई करी तो वो सीधा ऊपर चला गया है। उसे हूरों के पास भेजने काम किया गया है, हूरों के पास भेजने काम। हुजूर यहाँ आइए। आपने कहा कि जिसने गुंडागर्दी करी उसको कहां भेज दिया गया? हूरों के पास भेज दिया गया है। जाइए, आप हूरों के पास जाइए, आपका दुनिया पे कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज की राजनीति की है, सबका साथ। कहां भेज दिया गया है? हूरों के पास, अल्लाह मियां के पास। ना 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 ना, हूर से काम चल जाएगा, वहां तक जाने की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां तक जाने की जरूरत नहीं, बस उतने से काम चल जाएगा। मुद्दे पे बात नहीं हो रही। मुद्दे बात करो। हाँ, तुम तो हद्दोई के हो ना, तो मुद्दे पे आओ। देखिए सर, रियलिटी ये है कि आज से 10 साल पहले हमारे यहाँ कंपनी गार्डन में इंडियन गैस की एजेंसी है, वहाँ रातों से लाइन लगती थी और लोग सिलेंडर से भटकते थे। सब लोग कहते हैं महंगाई है पर सबकी सैलरी बढ़ी है। अब सिलेंडर खाली गाँव। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? सत्यम अवस्थी सर। मैं अवस्थी जी हड़का रहे हो या बता रहे हो? सर ये हमारा लोगों का नेचुरल है थोड़ा। अच्छा अच्छा। यहाँ तो इतना तो मुझे ध्यान नहीं रहता, हरदोई में इतना तो हो गई नेचुरल। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट सर काफी इंप्रूवमेंट आया। अब खाली ऑनलाइन दीजिए, आप एक नंबर से कॉल कीजिए, सिलेंडर घर चल के आता है। पहले रातों से हम लोग, हमारी माताएं बहनें। जी हाँ। अरे रुको, यहाँ हुजूर, अरे यहाँ, यही 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 यही। हाँ, एक खड़े रहना धैर्य के साथ। मुझे मालूम है हरदोई में सब्र नहीं है, लेकिन सब्र ना। एक मिनट जनाब, क्या नाम हो गया? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम, यहाँ बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आप क्या कह रहे थे? हम कह 450 का था, 1150 का हो गया है। हाँ। अरे भाई, तुम काहे परेशान हो इतना, है ना? हाँ जी। और बता रहे हैं कि लाइन लगती थी। जब 450 का था तो गरीब आदमी लाइन लग के ले ही लेता था। अब 1150 का तो गरीब आदमी तो आग जला रहा, चूल्हा झोंक रहा है। हाँ, चूल्हा झोंक रहा है। बता रहे हैं कि विकास हो रहा है। कहाँ का विकास? अंदर। हाँ जी, क्या कह रहे थे? कह रहे विकास हो रहा, कहाँ का विकास? हर आदमी परेशान है। हर आदमी परेशान। दुकानदार अलग। क्या काम करते हैं आप? चुपचाप बैठ जाओ। क्या काम करते हैं आप? रेडीमेड का। रेडीमेड का, वाह। फुटपाथ पे लगाते हैं। फुटपाथ पे लगाते हैं। आज काम नहीं किया? नहीं, काम तो हो रहा, हमेशा हो रहा। चल रहा है, वो लोग बैठे हैं। जी जी हाँ, मगर भाई तुम परेशान काहे हो इतना? अपना राशन तो तुम रोज बेच रहे हो, हमें मालूम है।